शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज अपरोक्षानुभूति की चर्चा करेंगे। साधन चतुष्टय तक की बात हमारी हो गई है, 8 श्लोक की, 8-9 श्लोक तक की। तो पहले उसका पाठ करेंगे, चतुर्थ श्लोक से लेकर 9 तक उसका पाठ करेंगे और इसके बाद इसको संक्षेप में थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहले पाठ करते हैं। ब्रह्मादि सावरान्तेषु वैराग्यं विषयेष्वनु यथैव काकविष्ठायां वैराग्यं तद्धि निर्मलम्। नित्यमात्मस्वरूपं हि दृश्यं तद्विपरीतगम्। एवं यो निश्चयः सम्यक् विवेको वस्तु न स वै सदैव वासनात्यागः समोयमिति शब्दितः। निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दम इत्यभिधीयते। विषयेभ्यः परावृत्तिः परमोपरतिर्हि सा। सहनं सर्वदुःखानां तितिक्षा सा शुभामता। निगमाचार्यवाक्येषु भक्तिश्रद्धेति विश्रुता। चितैकाग्र्यं तु संलक्ष्ये समाधानमिति स्मृतम्। संसारबन्धनिर्मुक्तः कथं मे स्यात् कदा विधे इति या सुदृढा बुद्धिः वक्तव्या सा मुमुक्षुता। देखो क्या कहते हैं इसमें। अपने आप के जीवन में और जगत में जो जीवन चल रहा है मनुष्य का खास करके, उसको देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि लोग यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ भागे जा रहे। क्यों भागे जा रहे हैं? क्या चाहिए? कुछ चाहिए तभी तो वो भागते हैं ना, वरना बैठते शांति से। भागना क्या है? कोई इधर से उधर जा रहा है, कोई उधर से इधर जा रहा है, कोई विद्या अर्जित कर रहा है, कोई कर्म कर रहा है, कोई धन दौलत इकट्ठी कर रहा है, कोई पद के लिए, कोई प्रतिष्ठा के लिए झूम रहा है। सब लोग कुछ न कुछ किए जा रहे। इसका मतलब यही है कि उसको कुछ चाहिए। हमें क्या चाहिए और हमें अब तक क्यों नहीं मिला? अगर मिल गया होता तो हमारी भाग दौड़ खत्म हो जाती। फिर अगर कोई चीज़ मिल गई तो फिर उसके लिए भागने की ज़रूरत क्या है? बैठ जाओ उसको पकड़कर। लेकिन हमें लगता है कुछ मिल गया, लेकिन मिलता नहीं है। क्या चाहिए हमें? कभी सोचा नहीं। यह सोचने की समझ भगवान ने सिर्फ मनुष्य को दी है कि हमें क्या चाहिए, और इतना ही नहीं, कैसा चाहिए। चाहिए तो सही, क्या चाहिए ये भी सोचना चाहिए, और वह कैसा होना चाहिए यह भी हमें सोचना चाहिए। कभी सोचा ही नहीं, हम विचार ही नहीं करते। बस भेड़ बकरियों की तरह एक के पीछे एक भागे जा रहे हैं। हमारे बुजुर्ग, हमारे वडील, हमारे पास पड़ोसी, हमारे अफसर, हमारे अधिकारी, हमारे शिक्षक सब भाग रहे तो हम भी भाग रहे हैं। उसको भी कुछ चाहिए, हमें भी कुछ चाहिए। हमें सिखाया गया है कि धन इकट्ठा करो, धन से सुख मिलता है। पद पैदा करो, पद से प्रतिष्ठा मिलती है, प्रतिष्ठा से अहंकार की पुष्टि होती है, आनंद मिलता है। सलामती को संभाल कर रखो, भय से निवृत्त होना चाहते। हमें क्या चाहिए? तो 3 चीज़ें हमें चाहिए इस संसार में। अगर सोचेंगे तो पता चलेगा कि एक तो हमें सदा रहना है, हमें मरना नहीं है, हमें
अमृतमय जीवन चाहिए, माने कि हमें अमर होना है, अमर जो मरे नहीं ऐसे हम होने चाहिए, हमें मरना नहीं है। तो सलामती चाहिए हमें, लेकिन कैसी सलामती? जो किसी से भी भंग ना हो, हमारी सलामती का भंग ना हो, ऐसी सलामती हमें चाहिए। हर एक भय से निवृत्ति चाहिए, माने कि हमें अभय चाहिए, अभय पद में हमें प्रतिष्ठित होना है। इसलिए तो सब सलामती के साधन पैदा करते हैं, बड़े बड़े किले बनाते हैं, बड़ा बड़ा मकान, उसमें बड़े मजबूत दरवाजे, उसके अंदर कमरा, कमरे के अंदर तिजोरी, तिजोरी में भी मोटे मोटे लोखंड के वो ताले लगे हुए। तो संभाल के सब हम अपने आप को और अपनी संपत्ति को संभाल के रखना चाहते, क्योंकि हमें भय है कि यह कहीं लूट न जाए, कहीं ख़त्म ना हो जाए, हम कहीं मर न जाए, कोई हमें मार न दे। तो सलामती के साधन हम जुटाते हैं। लेकिन अगर हम सलामत हो गए होते तो फिर साधन जुटाने की ज़रूरत नहीं थी। हमें ऐसी सलामती चाहिए कि हम अमर रहे, हमें मरे ही नहीं कभी। तो ये हमें चाहिए, इसके लिए हम जुगाड़ कर रहे हैं, इधर से उधर दौड़ रहे हैं। और क्या चाहिए हमें? और हमें चाहिए समझदारी। हम बेवकूफ़ न बने रहे, कोई हमें बेवकूफ़ न बना दे, कोई हमें बुद्धू न बना दे। हमें पूरी की पूरी समझदारी चाहिए, सब हम जानते होने चाहिए। इसलिए तो देखो हमारी जिज्ञासा इतनी प्रदीप्त रहती है। पड़ोस में से कोई आवाज़ आएगी तो कान उधर जाएगा, अरे क्या आवाज़ आई, कोई बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, कहीं पड़ोसी में झगड़ा तो नहीं हो रहा। बाहर से कोई धड़िंग करके आवाज़ आ गई, अरे क्या हुआ, कोई एक्सीडेंट हो गया क्या, या कोई गिर गया, या कोई चीज़ वस्तु टूट गई, क्या हुआ, किसी ने बम फेंक दिया। बस उसी के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो हमें सब कुछ जानना है, हमें जड़ नहीं रहना है। जड़ चीज़ें कुछ नहीं जान सकती। जैसे समझो ये वस्त्र है, क्या जानेगा किसने पहना है? किसी साधु ने पहना है, किसी शैतान ने पहना है, किसी भिखारी ने पहना है, किसी धनवान ने पहना है, नहीं जानता। तो हमें जड़ नहीं रहना है, हमें स्वयं प्रकाश रहना है, माने कि हमें सब कुछ समझदारी पूर्वक जान लेना है। और हमें सुख चाहिए, सलामती चाहिए, सुख चाहिए, और सभानता। सभानता माने जड़ नहीं रहना है, हमें सभान रहना है। और सदा ही समझो जीवित तो रहे, लेकिन अभान अवस्था में कोमा में चले गए, पूरी जिंदगी 10 साल तक पड़े रहे, तो ऐसी अमरता को क्या करेंगे? सभान अमरता चाहिए, माने कि हमें सलामती भी चाहिए और समझदारी भी चाहिए, मतलब कि हमें सभानता भी चाहिए। ये सब क्यों चाहिए? सुख के लिए। हम धन कमाते हैं क्योंकि उसको अर्थ, इसीलिए अर्थ का मतलब वस्तु होता है, लेकिन वस्तु हम प्राप्त कर सकते हैं धन की अवेजी में। इसलिए धन को भी हमने अर्थ कह दिया, अर्थ पुरुषार्थ। और अर्थ पुरुषार्थ से हम सब चीज़ें खरीद सकते हैं। खरीद कर क्या करेंगे? उसको भोगेंगे। क्यों भोगेंगे भाई? भोगने से हमें आनंद मिलेगा, अनुकूलता मिलेगी। अनुकूलता ही सुख है, प्रतिकूलता ही दुख है। गर्मी बहुत है तो दुख है, अब एसी लग गया तो सुख हो गया। ठंडी बहुत है तो दुख है, अब हीटर लगा दिया तो सुख हो गया। अब हीटर और एसी ऐसे थोड़े ही आते हैं, कोई ऐसे ही थोड़े दे देता है। उसके लिए पैसे चाहिए, तो पैसे के लिए कमाना पड़ेगा। तो कमाने के लिए भागे दौड़े जा रहे हैं कि ज़्यादा पैसे मिले। सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बड़े आदमी बनेंगे तो हमारे संबंध अच्छे बनेंगे, हम पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, हमारी सलामती रिजर्व हो जाएगी। तो सलामती के लिए भी हमें धन चाहिए। बड़े धनवान है तो उसकी प्रतिष्ठा होती है, प्रतिष्ठा हमें सलामती के लिए चाहिए। किसी से हम संबंध जोड़ेंगे तो क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि कभी न कभी वो काम में आएगा, हमें हमारा बचाव करने के लिए काम में आएगा। तो ये सब हमें सुख के लिए चाहिए, आनंद के लिए चाहिए। लेकिन कभी सोचा है क्या कि हमें कैसा सुख चाहिए? रसगुल्ले खा लिए, बड़ी मौज हो गई, और ये मौज कितनी देर टिकी? घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, सुबह से लेकर शाम तक। शाम को फिर भूख लग जाएगी, फिर कुछ ना कुछ खाने का मन करेगा, फिर किसी और चीज़ से आनंद उठाने का मन करेगा। इसी तरह हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां, मतलब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इस 5 विषय को कान शब्द को सुनना चाहते हैं, मधुर मधुर शब्द। और मधुर शब्द सुनने से अगर सुख हो गया होता तो फिर दूसरी बार सुनने की जरूरत न रहती। लेकिन हम बार बार सुनते हैं। आँख सुंदर सुंदर रूप देखती है, अगर एक बार कोई रूप दिख गया और हमें प्राप्त हो गया तो फिर दूसरी बार नहीं देखते।
कहने का मतलब यही है कि इंद्रियों के विषयों में से, जगत के पदार्थों में अगर सुख होता तो मिल गया होता, वहाँ है नहीं, है तो मिलता नहीं। लेकिन हम तो लूटे जा रहे हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का आनंद लूटे जा रहे हैं, उसके लिए मरे जा रहे हैं। लेकिन कभी हमने सोचा ही नहीं कि वास्तव में हमें सुख तो चाहिए, लेकिन कैसा सुख चाहिए। हमने कहा ना कि हमें क्या चाहिए और कैसा चाहिए। तो हमें देखो, हमें जीवन चाहिए, लेकिन कैसा? अमर जीवन चाहिए। हमें बोध चाहिए, कैसा बोध चाहिए? जो सदा बना रहे, कभी जाए ही नहीं। हमें सब कुछ ज्ञात होना चाहिए, ऐसा बोध चाहिए। और हमें सुख चाहिए, कैसा सुख चाहिए? जो कभी जाए ही नहीं, एक बार आ जाए सो आ जाए, फिर वापस जाए नहीं। आनंद आ गया तो फिर आनंद ही रहे, कभी दुख न हो जाए। तो सुख ऐसा चाहिए, और दुख कभी नहीं चाहिए। सुख ऐसा आए कि जो कभी जाए नहीं, और दुख ऐसा जाए कि वापस मुड़ के आए नहीं, ये हमें चाहिए। अब इसके लिए सब लोग मरे जा रहे हैं, इधर से उधर, उधर से इधर भागे जा रहे हैं। लेकिन कभी कोई ईश्वर कृपा से, पूर्व के अर्जित कर्मों से कोई सोच सकता है, किसी का पुण्य उदय हो गया ढेर सारे, तब उसको ये विचार आएगा कि वास्तव में हमें क्या चाहिए और कैसा चाहिए और कहाँ से मिलेगा। जहाँ हम ढूंढ रहे हैं वहाँ से मिलेगा क्या? आज तक मिला किसी को? इस संसार से, इस पदार्थ से, इस विषयों से हमारी वासना संतुष्ट होने से हमारी कामना, हमारी इच्छा तीव्र हो जाती है। तो कामना कह दो, हमारी कामना की पूर्ति करने से किसी की कामना पूर्ण हो गई क्या? एक कामना पूर्ण की तो 10 और जाग जाएगी, फिर वही की वही दौड़ भाग। विचार कर्तव्य, हम कभी विचार नहीं करते कि हमें क्या चाहिए, कैसा चाहिए, और जो चाहिए वह कहाँ मिलेगा। तो ऐसा विचार करेंगे, परीक्ष्य लोकान कर्मचितान। हमने इस लोक में परीक्षा करके देख लिया कि हमारे कर्मों से हमें क्या मिलता है, क्या मिला आज तक। अब कर लो विवेक कि भाई क्या मिल रहा है हमें, इतनी मेहनत के बाद हमें क्या मिला। तो पैसे मिले, पैसे से हमने ये घर खरीदा, पैसे से हमने ये टीवी रेडियो जो भी है, ज्ञान के साधन है, पुस्तकें वगैरह, ये सब खरीदा, और ये सब विषय, खाना पीना, सोना बैठना उठना, एसी हीटर, सब ये सब खरीदा, तो अनुकूलता हो गई। लेकिन इतना अगर काफ़ी होता तो हम बैठ जाते पालथी मारकर। अभी भी क्यों दौड़ भाग रहे हैं? नहीं, अभी हमें भय है, अभी हमें डर है कि हम लुट जाएंगे, मिट जाएंगे, कट जाएंगे, पिट जाएंगे, मर जाएंगे। हमें मरना नहीं है, हमें जीवंत रहना है, हमें सभान रहना है, और हमें आनंद में रहना है। आनंद उस चीज का नाम है जो आवे कभी जावे नहीं, उसका कोई विरोधी नहीं है। सुख का विरोधी दुख है, लेकिन सुख दुख से मुक्त आनंद में अवस्थित हो जाना हम चाहते हैं। तो इस जगत में किसी को मिला क्या? आज तक सब लोग इतने प्रयत्न करते रहे, बहुत ही जीवन भर मेहनत की। सृष्टि की जब से स्थिति हुई, ये सृष्टि का सर्जन हुआ, तब से लेकर आज तक इस लोक में या परलोक में, आप सोच लो, आप देख लो, आप पढ़ लो, आप जान लो, किसी को पूर्ण संतोष मिला क्या? किसी को संपूर्ण शांति प्रशांति मिली क्या? संतोष कह लो, शांति कह लो, उसी का नाम आनंद है। आनंद कह लो, किसी को पूर्ण आनंद मिला क्या? इन सभी शब्दों को एक शब्द में कहे तो किसी को पूर्णता प्राप्त हो गई क्या? पूर्णता माने हमारा जीवन भी नित्य हो गया, हमारी समझदारी भी प्रदीप्त हो गई, और हमारा आनंद भी अखंड हो गया। इसको कहेंगे पूर्णता। अब कुछ नहीं चाहिए, न कहीं जाना है, न कहीं आना है, न माधव से कुछ लेना है, न उद्धव को कुछ देना है। बस मौज में है, हम अपने आप में मौज में है, किसी की हमें आवश्यकता नहीं, कोई पराधीनता नहीं। हमें परवस्था से मुक्त होना है, किसी और के ऊपर हमें डिपेंड नहीं रहना। ये सब हो गया क्या? पूर्णता प्राप्त हो गई क्या? नहीं हुई। आज तक हमें तो नहीं हुई, किसी और को। हम ये सोचे अरे सब लोग बेवकूफ़ थे, हम तो ढूंढ ही लेंगे। ऐसा कितनों ने सोचा? सब ने यही सोचा कि उसने तो गलती कर दी, हम नहीं करेंगे। हमने कहीं से आनंद ढूंढ लिया, देखो ढूंढ लिया, थोड़े दिन रहा बंगलों का आनंद, फिर वह आनंद कहाँ चला गया? बंगलो तो रहा, लेकिन उसमें आनंद नहीं रहा। शादी कर ली, पत्नी आ गई, पति आ गए, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आहा, हमारा जीवन तो स्वर्ग हो गया। कितने दिनों तक?
फिर नर्क होने में क्या देर लगेगी। देख लो आप आसपास के पास पड़ोसियों को, इस दुनिया को, किसी को जो मिला वह नित्य नहीं रहा। लेकिन हमें चाहिए क्या? नित्य सुख, नित्य आनंद, नित्य सलामती, नित्य पूर्णता। हमें परिपूर्णता चाहिए, ऐसी पूर्णता कि जिसमें कुछ कमी ना हो। तो ऐसा विवेक करने से हमें पता चलेगा कि इस विषयों में सुख नहीं है। कोई पदार्थ हमें सुखी नहीं कर सकता। हमारी कामना की पूर्ति करने से हमें संतोष मिलने वाला, नित्य संतोष मिलने वाला नहीं है। कामना को खत्म ही कर देने से हम संतुष्ट हो सकते हैं। तो ये विवेक करने से फिर क्या होगा? कामना की पूर्ति का जो अंदर से फोर्स है, जिसको वासना कहते हैं, वह नहीं रहेगी। वासना मिट जाने का नाम है वैराग्य हो जाना। विवेक करेंगे तो वैराग्य होगा। वैराग्य होगा माने किसी चीज को जो हमारे पास है उसको फेंक देने की जरूरत नहीं है। जो समाज में, जो संसार में, उसको मिटा देने की जरूरत नहीं। जो है सो है, वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन उसमें से सुख मिलेगा, यह बुद्धि हमारी संभल जाएगी, सुधर जाएगी, मिट जाएगी। हमें यह ऐसी बुद्धि नहीं रहेगी कि इसमें से सुख मिलेगा। और हमें यह भी पता चलेगा कि यह सत्य नहीं है, माने कि यह नित्य नहीं है। आज है, कल नहीं रहेगा। और ये रहेगा तो हमें भोगने की शक्ति नहीं रहेगी, हमारी इंद्रियों में यह सामर्थ्य नहीं रहेगा। तो न तो विषय सत्य है, न तो उसमें सुख है, और न तो हमें वह चाहिए। हमारी इच्छा तो नित्य सुख की पूर्ण प्राप्ति की है। ऐसा अगर हम सोचेंगे तो फिर हमारी वासना जो मन में बसती है वह धीरे 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 डाइल्यूट होते होते खत्म होती जाएगी। एक धड़ाके में वो बंद हो जाएगी ऐसा नहीं होगा। धीरे 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 समझ बढ़ती जाएगी, दृढ़ होती जाएगी समझ, और वह वासना हमारी खत्म होती जाएगी। उस वासना की उसके खात्मे का नाम श्रम है। मन में विषयों को भोगने की, प्राप्त करने की इच्छा खत्म हो जाना, इसी को श्रम कहते हैं। जब मन में ही कोई वासना नहीं रही कुछ करने की, कुछ खाने की, कुछ पीने की, कहीं जाने की, कुछ प्राप्त करने की, कुछ छोड़ने की, कुछ मिलने की, तो फिर मन शांत हो जाएगा। मन की वासना शांत हो गई तो फिर इंद्रियां भागेगी क्यों? अब इधर उधर नजर क्यों घूमेगी सुंदर सुंदर दृश्य देखने के लिए? क्योंकि मन में कोई इच्छा ही नहीं है सुंदर दृश्य देखने की। कुछ अच्छा सुने ऐसी इच्छा ही नहीं है, जो भी सुने सब अच्छा है। ऐसा अगर मन हो गया तो फिर इंद्रियां अपने आप काबू में रहेगी। इंद्रियों को अगर काबू में नहीं है, आदत पड़ गई है भागने की, मन में वासना तो गई लेकिन इंद्रियों को अभी थोड़ी आदत रह गई है, तो उसको संभाल के रखने का नाम है दम। मन की वासना मिट जाना श्रम, इंद्रियों की वासना मिटा देना दम। श्रम और दम। जब विवेक होगा तो वैराग्य आएगा, वैराग्य आएगा तो फिर श्रम होगा, श्रम होगा तो फिर दम कर लेंगे, और सम दम की प्राप्ति हो गई, वह दृढ़ हो गए। विवेक दृढ़ हुआ तो वैराग्य हुआ, वैराग्य दृढ़ हुआ तो समदम हो गया, समदम दृढ़ हुआ तो फिर हमारी उपरति हो जाएगी। इस संसार से उपरत हो जाएंगे। अरे क्या लेना है इसमें से? कुछ लेकर कोई गया नहीं, हम भी कुछ लेकर जाने वाले हैं नहीं। जो है सो है। न तो हमें उससे मोहब्बत है, न तो हमें उससे नफरत है। उसके प्रति राग द्वेष का अभाव हो जाएगा। उसको कहेंगे उपरति। उपरति हो गई, उपरति हो गई, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो कुदरती निर्माण हुई है, जो हमारे शरीर के लिए अनुकूल या प्रतिकूल हो सकती है। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो हमें थोड़ा तो विक्षेप करेगी ही आत्मचिंतन में। तो उसके लिए जुगाड़ जो भी करना है थोड़ा बहुत हम प्रयत्न करके कर लेंगे, लेकिन उसके लिए मरे नहीं जाएंगे। बहुत गर्मी हो रही है, एसी तो चाहिए ही चाहिए। अरे नहीं है, पंखा है तो चला लो, उसमें से थोड़ा सहन कर लो। तो परिस्थिति को, सुख दुख को, आए हुए ठंडी गर्मी को, द्वंद्व को सहन कर लेने का नाम है तितिक्षा। अगर उसको निकालने भगाने के जुगाड़ में लग जाओगे तो फिर तो एक जाएगा दूसरा आएगा। उसको सहन कर लेना ही समझदारी है। थोड़ा बहुत सहन कर लेना समझदारी है। हमारे पूज्य गुरुजी, दादा गुरुजी कहा करते थे, उसकी एक प्रार्थना हमने एक बार भेजी भी थी। हे भगवान, जिसको हम ठीक नहीं समझते हैं, बदलना चाहिए ऐसा समझते हैं हम, उसको बदलने का प्रयत्न तो करेंगे।
प्रयत्न भी करेंगे, लेकिन अगर वह नहीं बदला है तो फिर उसके लिए मरे नहीं जाएंगे। और हमें यह भी बुद्धि प्रदान करो कि क्या बदल सकता है और क्या नहीं बदल सकता है। जो नहीं बदल सकता है उसको स्वीकार करने की हमें समझदारी एवं सामर्थ्य प्रदान करो हे परमात्मा। तो इसी का नाम तितिक्षा है, जिसको हम बदल ही नहीं सकते। गर्मी बहुत हो रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है, आजकल बहुत ठंड पड़ रही है, क्या हम उसको बदल सकते हैं? नहीं। थोड़ा जुगाड़ कर सकते हैं, गर्म वस्त्र पहन लो अगर आपके पास है तो, नहीं है तो कमरा बंद करके बैठो। कुछ ना कुछ हवा में, खुले हवा में मत निकलो, कान में रुई डाल कर निकलो, मुंह पर ये मास्क पहन लो, ये सब सलामती के साधन है। टोपी कैप या कपड़ा बांध लो। तो इतना तो करेंगे, बाकी सहेंगे। प्रतिकार अप्रतिकार पूर्वकम प्रसन्नता पूर्वकम। ऐसे रोते रहो, अरे हमारे पास तो कुछ नहीं है, मर गए रे, इसको कितना सुख है, देखो ये तो हम हीटर में बैठा है, इतने ऐसी गाड़ी में घूम रहा है, हमारे पास ये नहीं करना है। तो सहनम सर्व दुखानाम, प्रसन्नता पूर्वक सभी दुखों को सहने का नाम है तितिक्षा। और ये सब कब हम करेंगे? जब हमें भरोसा होगा परमात्मा की योजना पर, हमारे सदगुरु पर। हम जाएंगे जानने के लिए कि ये जीवन क्या है, ये कहाँ से मिलेगा। सुख तो यहाँ है नहीं विषयों में, तो फिर ये सुख कहाँ से मिलेगा? ऐसी जिज्ञासा जब जागृत होती है तो हम जानकार के पास जाते हैं। इस विषय के जानकार का नाम है सदगुरु। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु का नाम है सदगुरु। तो ऐसे सदगुरु के पास जाएंगे। क्यों जाएंगे? क्योंकि हमें उस पर श्रद्धा है। उन्होंने ये सुख प्राप्त किया है, यह नित्य अखंड एक रस आनंद की प्राप्ति उन्होंने की है, ये सब जानते हैं, हमें भी बता सकते हैं। इसने पाया है, हमें भी मिला दिला सकते हैं। तो हम उसके पास जाएंगे, विवेक दाखेंगे, विनय करेंगे, उसकी सेवा करेंगे, उसको प्रसन्न देखकर उसको पूछेंगे और वह हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। ये सब कब होगा? जब हमारे मन में दृढ़ श्रद्धा होगी गुरु के प्रति और उसके ज्ञान के प्रति, और वह ज्ञान जहाँ है उस शास्त्र के प्रति। शास्त्र और सदगुरु के वाक्यों में दृढ़ श्रद्धा, निगमाचार्य वाक्येषु भक्ति ही, भक्ति विश्वास, पूरा विश्वास होने का नाम श्रद्धा है। श्रद्धा के बगैर तो ज्ञान की प्राप्ति होगी नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। तो पूरी श्रद्धा हमें अपने आचार्य और आचार्य के ज्ञान पर, उसके समझाने की सामर्थ्य पर, और जिस शास्त्र का आधार लेकर वो हमें बता रहे उस शास्त्र पर हमारा पूर्ण विश्वास होना, इसी का नाम है श्रद्धा। जब श्रद्धा होगी तो वह जो कहेंगे उससे हमारे मन का समाधान होगा कि नहीं, बात तो ठीक है, बात तो ठीक है। लेकिन हमें नहीं लगता तो सोचो क्यों नहीं लगता, उसका उपाय ढूंढो, उस संशय का निराकरण करो, चिंतन करो, मनन करो, तो निराकरण होगा और मन का समाधान होगा। फिर अब हम समाधान माने समाधि, हम समाधि में है, सब कुछ ठीक है, जो है सो है। गुरुजी ने कहा, हमने माना, हमने देखा, हमने सोचा, हमने मनन किया और हमने पाया कि हाँ बिल्कुल शास्त्र जो कहता है, गुरु जो समझाते हैं वैसा ही है। हमें आनंद अपने आप से, हम स्वयं आनंद स्वरूप है, अखंड एक रस आनंद स्वरूप है। हम स्वयं पूर्ण है, हम स्वयं संतुष्ट है, हम प्रशांत है। अशांति तो आने जाने वाली चीज है, उसके बीच में भी शांति तो बेस के रूप में, अधिष्ठान के रूप में रहती है। वही हम है, हम अधिष्ठान है। उसके ऊपर लगाए हुए आरोप का निराकरण करने से हमारा समाधान होगा, और जब समाधान हो जाएगा तो मोक्ष की इच्छा होगी। इन सभी झंझटों से हमें मुक्त कराओ गुरुजी। तो सभी से मुक्त होना मतलब असलामती से मुक्त हो जाना, बेवकूफ़ी से मुक्त हो जाना, नासमझी से, पराधीनता से, परवशता से मुक्त हो जाना, दुख से मुक्त हो जाना, हर एक समस्या से मुक्त हो जाने का नाम है मोक्ष। तो मोक्ष प्राप्ति की हमें फिर जिज्ञासा होगी, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा होगी, और तब हम सदगुरु के पास जाकर शास्त्र का अध्ययन करेंगे। सबको मोक्ष प्राप्ति की इच्छा नहीं होती। क्यों नहीं होती? सबको होनी चाहिए, क्योंकि इसके कई कारण है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। जैसे पूर्व जन्म की वासना, पूर्व के संस्कार, जैसा जिसका प्रारब्ध वैसी उसकी इच्छा होगी, उसको इच्छा होगी। तो पूर्व जन्म से हम कुछ करके अगर नहीं आए हैं, थोड़ी बहुत सबके मन में इच्छा तो, छूटने की इच्छा तो सबकी है। किससे? दुख से, समस्या से, पराधीनता से।
लेकिन कैसे छूटे, क्यों छूटे, ये सब समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए सबको मोक्ष की इच्छा नहीं होती। पूर्व जन्म की वासना के कारण, पूर्व जन्म के संस्कार के कारण अंदर इच्छा जगती है, तो भी हम उसको छोड़ देते हैं और जो क्षुल्लक इच्छा है उसकी पूर्ति में लगे रहते हैं। तो जैसे समझो एक सरिता है, अपने नाम रूप का समर्पण समुद्र में कर देती है, तो उसी तरह हम अपने आप को समर्पित नहीं कर पाते। हमें लगता है कि अरे हम तो मिट जाएंगे। जिसको हमने हम समझा है उस अहंकार का मिटना अहंकार को कैसे मंजूर होगा। इसलिए सबको मोक्ष की इच्छा नहीं होती। निर्वाण या मुक्ति या छूटने का विचार उसी के मन में जगता है जिसको जगत बंधन रूप लगता है। जगत बंधन रूप ही नहीं लगता तो छूटने की इच्छा कहाँ से होगी। बंधन ही नहीं जिससे पता चल रहा कि ये हमारा बंधन है, ये हमारी पराधीनता है, ये हमारी परवस्था है, तो कैसे छूटने का प्रयत्न करेंगे। हम किसी को कहेंगे कि भाई आप छूटने का प्रयत्न कर, तो कहाँ से छूटने का, हम तो छूटे हुए हैं, मुक्त हैं, हमें किसने बांधा है। लेकिन वह अपनी वासना के वश है, अपनी वासना से बंधे हुए है, अपने स्वभाव से बंधे हुए है, अपनी वीकनेसों से बंधे हुए है, अपने परिवार से बंधे हुए है, अपने समाज और इस संसार के नियमों से बंधे हुए हैं, कहीं जगह से कहीं रस्से हमारे आसपास बंधे हुए हैं, लेकिन हम जानते नहीं, विचार नहीं करते। तो इसलिए निर्वाण की, मुक्ति की, मोक्ष की, छूटने की इच्छा सबको नहीं होती। तो आत्मज्ञान जिसको थोड़ी बहुत इच्छा हुई, समझदारी आ गई, लेकिन उसको लगनी नहीं लगती। तो अज्ञान अंधकार में उसको परवस्था पराधीनता अगर लगे तभी तो वह छूटने का प्रयत्न करेंगे, लगनी लगेगी, उसको तत्परता नहीं होती। कभी विचार आ भी गया छूटने का, अरे ये संसार तो मिथ्या है, क्या करेंगे, छोड़ो इसको, दूसरे एक क्षण फिर उसमें जुट जाएंगे, क्योंकि अभी सच्ची लगन नहीं लगी है। तो सन्यास की इच्छा तो उसी को होती है जिसको लगे कि इस संसार में आग लगी है, उस आग से बचना है, भागना है। जिसको लगता ही नहीं इसमें तो मजा है, मौज है, क्या दिक्कत है इसमें, खाते पीते मौज करते हैं, तो उसको इन सभी से मुक्त होने की, माने कि मोक्ष की इच्छा नहीं होती। और प्रारब्धवशात सबको सद्गुरु भी मिलना मुश्किल है। हमारे प्रारब्ध में हमारे पुण्य कर्म अगर इतने ढेर सारे उदित एक साथ हो जाए तभी हमें कोई सद्गुरु के खोज की इच्छा होती है और कोई सद्गुरु हमें प्राप्त होता है, सदशास्त्र की समझ पहचान हमें होती है। तो ये सबके नसीब में नहीं होता महाराज। जिसके नसीब में हुआ है अब उसका पुरुषार्थ है कि वह अपने मार्ग पर प्रयाण करे और डटे रहे, यह उसका पुरुषार्थ है। इस अध्यात्म के दरवाजे तक लाना, सद्गुरु के समीप ले जाना शायद प्रारब्ध का फल हो सकता है, हमारे पुण्यों का फल हो सकता है, ईश्वर की कृपा हो सकती है, लेकिन फिर उसमें डटे रहना, उसमें आगे बढ़ते रहना और उसी को अपना लक्ष्य बना लेना, यह हमारा पुरुषार्थ है। और ये कब होगा? जब विवेक जागृत होगा। विवेक भगवान ने सबको दिया है, उसका इस्तेमाल करेंगे, सोचेंगे कि ये हमारे किस काम की चीज़ है और कैसी महत्वपूर्ण है, इसकी वैल्यू अगर पता चलेगी, इसका मूल्य हमें पता चलेगा, अरे ये तो अमूल्य चीज़ है, इसके बदले में तो हम कुछ भी छोड़ने को तैयार है। यह जब होगा तब हमें मोक्ष की, संन्यास की, छूटने की इच्छा होगी। जिसको इच्छा हो गई ये सब छोड़ने की, फिर उसको आकृति प्रकृति विकृति में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, वह तो जुट जाता है सद्गुरु के सानिध्य से, उसकी सेवा से, उसके उपदेशों के अनुसार अपना जीवन ढालने के लिए। और फिर एक दिन ऐसा आता है, धीरे 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 उसकी समझ बढ़ती, दूज के चंद्र से लेकर पूर्णिमा की रोशनी हो जाती है, वह पूर्णत्व को प्राप्त कर लेता है। तो इस रास्ते पर चलने के लिए ये अपरोक्ष अनुभूति हो गई, समझ लो, पूर्णता को प्राप्त होना माने अपरोक्ष अनुभूति हो जाना। यह ग्रंथ हमें यह सिखाता है कि कैसे इसमें आगे बढ़ा जाए। तो ये 10वें श्लोक तक हमने जो भी समझा था उसको आज संक्षेप में हमने देख लिया। अगर किसी का छूट गया है तो ये संक्षेप को बार बार सुने, इसके पर थोड़ा विचार करें और फिर अपनी इच्छा को, अपनी आकांक्षा को, अपनी जिज्ञासा को प्रज्वलित रखे, परमात्मा उसमें सहायक हो, ऐसी प्रार्थना के साथ आज का
ये प्रवचन यहाँ समाप्त करते हैं, आगे की बात आगे देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।